ओम धूमावती नमः। जय माता दी। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। आज भक्तगण माता धूमावती की पूजा अर्चना करेंगे। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को माता धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल दूर से ही माता के दर्शन करने चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 7वें तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र पाठ, सामूहिक जप और अनुष्ठान किया जाता है। माँ पार्वती का धूमावती स्वरूप अत्यंत ही उग्र है। माता धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं। माँ धूमावती का वाहन कौवा है। माँ श्वेत वस्त्र धारण कर खुले केश रूप में ही रहती हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य के साथ माँ की पूजा करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ धूमावती का मंत्र जाप रुद्राक्ष के माला से 108 बार, 21 बार या 51 बार ही करना चाहिए। अब चलिए सुनते हैं माँ धूमावती की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा वो उदास धुआं। इसी प्रकार दूसरी कथा यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय पर विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता, मैं तो भांग, धतूरा, बेलपत्र खाता हूँ। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वह शिव जी को निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वह भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो। तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाला। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा है। पुराणों में अभिशक्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, यह सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसके लिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उस कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माता धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूति से अपने मस्तक पे तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करें। उसके पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती के चढ़ाए गए मक्के के दानों को पक्षियों के आगे डालें, और परिवार में खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।